मोरिटोरियम बढ़ाने का प्रस्ताव, 2 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव, लोन मोरिटोरियम 2 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने हलफनामा दिया। इसको लेकर सरकार ने सौंपी सूची कि किन सेक्टर्स को आगे की राहत दी जा सकती है और इस मामले में गुरुवार को सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, लोन मोरिटोरियम बढ़ाने का 2 साल का प्रस्ताव। तो सरकार कोशिश कर रही है कि वो सेक्टर्स जिनको ज्यादा नुकसान हुआ है उनको राहत दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अब और देर नहीं की जा सकती। तो लोन मोरिटोरियम को 2 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया और उन सेक्टर्स की बात करी है जो सेक्टर्स ज्यादा जिनमें नुकसान हुआ है, जिसमें कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगा, जिन सेक्टर्स में नुकसान हुआ उनको राहत देने की बात है। मॉरेटोरियम पर लगातार जो सेक्टर्स थे, जो उद्योगपति थे, बात भी कर रहे थे, लगातार सरकार से मांग भी कर रहे थे और कहीं ना कहीं सरकार उनकी बात सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट भी काफी गंभीर दिखाई दे रहा है इस मुद्दे पर और सरकार ने इस मामले में हलफनामा दायर किया है और लोन मॉरेटोरियम 2 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव निश्चित तौर पर अगर ये फैसला निश्चित तौर पर राहत देने वाला रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दिया इस मामले को लेकर और सरकार ने उन सेक्टर्स की सूची सौंपी है जिनको ज्यादा नुकसान हुआ है, जिनको राहत की ज्यादा जरूरत है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे हमारे दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण से। प्रीत, ये जो प्रस्ताव है, देखिए लगातार उद्योगपति भी मांग कर रहे थे, लोगों में इस बात को लेकर आशंकाएं थी, सवालात थे। ये जो अब सरकार का जो हलफनामा है और सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर दिखाई दे रहा है, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द ऐसी सूची तैयार करने के लिए कहा है और जो मैरिटोरियस पीरियड है बैंकिंग में जो लोन के लिए, तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ाया गया है। सरकार की ओर से लगातार रियायत देने के लिए अर्जी दी जा रही थी और इस पर सुनवाई की गई। 2 साल तक का जो मैरिटोरियस पीरियड है वो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करते हुए उसको बढ़ाया है और ये कहा है कि जल्द से जल्द वो जो लोग हैं जिनकी सूची तैयार की जानी है बैंकिंग सेक्टर की ओर से, उनको तैयार किया जाए ताकि सरकार को इस मामले में पता लग सके और इस सूची को कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर घाटे में जा रहा है, लगातार अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं तेजी आएगी। इस बात का भी ध्यान रखते हुए ये फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। देखिए, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इसमें ये जिक्र किया गया है कि उन सेक्टर्स को जो ज्यादा नुकसान हुआ, वो ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से सेक्टर्स की सूची सौंपी गई है जिनको सरकार मान रही है कि इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है? देखिए, जो छोटे उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग हैं, उनको कहीं ना कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है और साथ में जो लोन की जो प्रक्रिया थी उस को कहीं ना कहीं अब और रियायत देने की बात की जाएगी। जब ये सूची तैयार कर ली जाएगी, सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी, तब जो छोटे उद्योग है, मझोले उद्योग है, उनके लिए कहीं ना कहीं राहत बड़ा फैसला रहेगा। लेकिन उससे पहले कम से कम जो सरकार से ये उम्मीद की जा रही है या बैंकिंग सेक्टर से ये उम्मीद की जा रही है कि जो सूची बनाई जा रही है उसको जल्द से जल्द तैयार किया जाए ताकि जो देनदारी है, जो लोगों ने लोन लिया है या जो उद्योगपति है जिन्होंने लोन लिया, उनको वो जल्द से जल्द बैंकों को लौटाया जा सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए प्रीत। तो ये थी हमारी संवाददाता दिल्ली से प्रीत किरण। तो लोन मोरिटोरियम को लेकर 2 साल का प्रस्ताव दिया गया है। इसको लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी गंभीर है और इस बात का जिक्र किया गया है कि जिन सेक्टर्स में ज्यादा नुकसान हुआ है उन सेक्टर्स की सूची सौंपी जाए। तो निश्चित तौर पर जो उद्योगपति उन सेक्टर से जुड़े हैं, जो उद्योग उन सेक्टर से जुड़े हैं, उन लोगों को राहत मिलेगी और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में गंभीर दिखाई दे रहा है।